जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा सर से। डॉक्टर राजेश मिश्रा सर के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो डॉक्टर राजेश मिश्रा सर आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने बीए एमएस की डिग्री प्राप्त की है और पूरे भारत वर्ष में अलग अलग राज्यों में ये आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में श्री वेदा सत्वा के सीनियर डॉक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके हर राज्य में अलग अलग अपने चैम्बर से जहां ये नियमित रूप से जाते हैं और वहां ऐसे रोगों का इलाज करते हैं जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और इसकी जरूरत आज के परिवेश में क्यों है। आयुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेदा। जी आयु मीन्स लाइफ, जी जीवन, और वेदा मीन्स शास्त्र, जी साइंस। एक शब्दों में कहना चाहें तो विच साइंस गिव्स यू द नॉलेज ऑफ द लाइफ, दैट इज आयुर्वेदा। जो शास्त्र हमें आयु के बारे में बताता है वही आयुर्वेदा है। जी तो संक्षिप्त शब्दों में ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जी लाइफ के सभी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। जी हमारे पैदा होने से और मरने के बीच में जो हमारा जीवन है उससे जुड़ा हुआ है। जी तो ये आयुर्वेदा का हमारा परिचय है। जी लेकिन आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है, अगर आप ये पूछ रहे हो, जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदा हमारे भारत का मूल विज्ञान है। जी बिल्कुल। हमारे भारत का मूल ग्रंथ जितने भी हमारे आयुर्वेदा के रहे हैं उनमें सुश्रुत, बागभट, चरक, इनकी संहिताएं रही हैं। जी और इनको जो आक्रमणकारी थे उन्होंने लूट के खत्म कर दिया। जी तो आयुर्वेद का हमारा जो भी नॉलेज था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बिल्कुल। शुरू में जब भी ये भारतवर्ष में कोई भी बीमारी होती थी जी उसका इलाज हमारे आयुर्वेदा से ही होता था, कोई और पैथी नहीं थी। जी बिल्कुल। हमारे वैद्यगण वनस्पतियों से, पौधों से, और उनको कूट के, पीस के, आसो बना के, अरिष्ट बना के, वो अनुसंधान करके उन्हें रोगियों को पिला के ठीक करते थे। जी बिल्कुल। तब तक हमारे भारतवर्ष में कोई पैथी नहीं थी। जी बाद में ये धीरे धीरे अंग्रेजों के आने पे एलोपैथ, जी और फिर हेनीमन के होम्योपैथ के जनक के रूप में फिर होम्योपैथ बिल्कुल। यहाँ पे भारतवर्ष में आया। तो जब ये सारी चीजें हमारे भारतवर्ष में अनावश्यक रूप से बढ़नी शुरू हुई, जी तो आज जाके गवर्नमेंट हमारे इन पैथियों को उसने रिकॉग्नाइज किया कि सारी पैथियां अपने में अभूतपूर्व हैं और जिसको जिनसे इलाज कराना है वो करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये उतनी ही कारगर है जी जितनी ये पैथियां नहीं थी तब थी। बिल्कुल। आज के समय में जब हम आयुर्वेद के पास जाते हैं तो आयुर्वेद के अपने सिद्धांत हैं। बिल्कुल। आप किसी एलोपैथ और होम्योपैथ के पास जाके आप उनसे कोई सिद्धांत नहीं पूछ सकते। जी आयुर्वेद हमारा क्या कहता है? कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जी यही आयुर्वेद कहता है और कोई पैथी नहीं कहती है। आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। बिल्कुल। और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर कोई विकार आए हुए हैं, कोई रोग हमारे पास है, तो हम उन्हें मूल रूप से समूल नष्ट करेंगे, उनको जड़ से खत्म करेंगे। बिल्कुल। कोई भी पैथी ये नहीं कहती है कि हम समूल नष्ट करेंगे या जड़ से खत्म करेंगे। जी सारी पैथियां सिम्टमिक रूप से काम करती हैं। जी हमारे यहाँ पे सिम्टमिक रूप से नहीं काम करती हैं, बल्कि जो हमारे शरीर के दोष होते हैं हम उनको पता करके उन दोषों को शरीर के अनुकूल बनाते हैं। जब दोष नहीं रहेंगे तो रोग नहीं रहेगा। जी ये हमारा सिद्धांत है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने लोगों से बात किया, पता चला कि आप जो है नाड़ी देख करके ही पता कर लेते हैं कि शरीर में किस प्रकार का रोग है। तो ये जो नाड़ी परीक्षा है ये क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सही है, हमें जानकारी होनी चाहिए। जी हमें ये तक नहीं पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है।
हम मनुष्य सोचते हैं कि हम एक जीव है जो माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, फिर बड़े होंगे और जीवन बीतेगा और हम मर जाएंगे। नहीं, हमारा शरीर इन 5 तत्वों का सम्मिश्रण है। जी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जी बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जी बिल्कुल। जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जी और ब्रह्मांड में वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जी यही आप पाएंगे। बिल्कुल। जहां आकाश है वहां वायु होगी, जी जहां वायु नहीं होगी वहां आकाश नहीं होगा। जी बिल्कुल। वायु और आकाश एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए इन्हें आकाश और वायु को जोड़ के हमारे शरीर में वाता बनाया गया है। बिल्कुल। वाता बनाया नहीं गया, वाता है। जी ये 3 फोर्स के रूप में है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। जी यानी स्पेस और एयर हमारे शरीर में वात के रूप में है, फोर्स के रूप में है। जी अग्नि है हमारे शरीर में, जो अग्नि है ब्रह्मांड में आग, सूरज की आग। आप माचिस जलाओ, अब तो माचिस जलाते हो, पहले पत्थर रगड़ के अग्नि बिल्कुल, पैदा की बिल्कुल। जाती थी। तो ये अग्नि जो है हमारे शरीर में पित्त के रूप में है, जी जिसे अंग्रेजी डॉक्टर बाइल बोलते हैं, जी है ना। बिल्कुल। तो वो पित्त हमारे शरीर में अग्नि के रूप में है। पित्त मतलब गर्म, अग्नि मतलब गर्म। जी तो हमारे शरीर में अग्नि बोलते हैं पाचक अग्नि। पित्ताशय होता है ना, जी तो वो पाचक अग्नि हमारे शरीर में जो बोलते हैं, पाचकाग्नि बोलते हैं, जी वो पित्त से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये अग्नि हमारे शरीर में हमें जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी आप देखो ना, किसी का शरीर ठंडा पड़ जाए अगर, और कोई डॉक्टर बोले इनका शरीर ठंडा पड़ गया, तो आप क्या समझते हो? कि मृतावस्था में चला मृत गया। अवस्था में चले गए, मतलब मृत हो गए। बिल्कुल। यानी शरीर गर्म है तो आप जीवित हैं, जी बिल्कुल। और शरीर ठंडा पड़ गया तो यानी अग्नि है तो आप जीवित हैं। जी बिल्कुल। हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण भी यही करता है, अग्नि करती है। जी बिल्कुल। 5 तरह की अग्नियां होती हैं हमारे शरीर में, जी उनके अपने स्थान हैं। जी ये विस्तृत विवेचन हो जाएगा। जी तो अग्नि, और उसके बाद पृथ्वी और जल। जी जो ब्रह्मांड में पृथ्वी और जल आपको दिखता है, ये जी वो हमारे शरीर में कफ के रूप में है। जी वो खांसी वाला कफ नहीं, KCOUGH नहीं, जी KAPHA कफा। अच्छा। उसका नाम है कफ, कफा, KAPHA कफा, हम लोग उसको लिखते हैं कफा। इसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों है। जी बिल्कुल। तो ये 3 भागों में है, वात, पित्त और कफ। और जी ताजुब वाली बात ये है कि जैसे ईश्वर ने हमें बनाया है, यहाँ पे आंख दी है, यहाँ पे कान दिया है, यहाँ पे नाक दिया है, यहाँ पे होंठ है, यहाँ पे जीभ है, यहाँ दांत है, जी वैसे बिल्कुल। हमारे कलाई के नीचे, यहाँ पे हथेली के नीचे जो कलाई है, जी यहाँ पे वात, पित्त और कफ, तीनों चीजें। तीनों का स्पंदन दिया हुआ है। बिल्कुल। हम इसको ऐसे देखेंगे, इंडेक्स फिंगर वात के लिए, जी और मिडिल फिंगर पित्त के लिए, जी और रिंग फिंगर कफ के लिए। यानी ये 3 उंगलियां रखने से हमें पांचों तत्वों का पता चलता है। यानी शरीर में 3 फोर्स जो है, वात, पित्त, कफ, जी इनका ज्ञान होता है। जी ये बिल्कुल। जहां असंतुलित है, हम जी सिर्फ उन्हीं को देखते हैं। जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए चावल के ढेर में 5-6 दाने काले काले डाल दिए जाएं, तो आपको कितना वक्त लगेगा उठाने में? वो साफ साफ नजर आ जाएगा। कितना समय लगेगा उठाने में? मुश्किल से 5 से 7 सेकंड। सेकंड, 5-7 सेकंड, एग्जैक्टली यू आर राइट। तो वैसे ही हमारे पूरे शरीर में जहां दोष होते हैं, जिस संस्थान में जी 4 या 5 दोष, जी हम उन पे नजर डालते हैं और उनको तुरंत 5 से 7 सेकंड के अंदर उठा लेते हैं कि आपके शरीर में यहाँ पे दोष है, और जी ये दोष आपके शरीर में ये रोग पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको खांसी है, तो मैं आपको थोड़ी बोलूंगा पैर का रोग है आपको, सही बात। सर का रोग है, हाथ जी का रोग है। मैं क्या जी बोलूंगा कि आपको छाती का रोग छाती है। का रोग है। तो जगह का पता चल गया ना, खांसने से छाती का, आंख में जलन हो रही तो आंख का रोग हुआ, जी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई तो स्किन का रोग हुआ। तो संस्थान पता चल जाता है कि ये दोष है तो इस जगह का है। जी उस जगह में जो दोष है उसको हम ठीक करते हैं, जगह भी ठीक हो जाती है, दोष भी ठीक हो जाता है, फिर रोग कैसे रहेगा? तो डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेद में पंचकर्म की क्या उपयोगिता है? देखिए, पंचकर्म का मतलब ही हुआ 5 कर्म। जी हमारे, हमने अभी आपको बताया, आयुर्वेद में दूषण पे काम होता है, यानी दोष है उन पे काम होता है। जी तो ये पंचकर्म जो है वो शुद्धता के लिए है। जी पंच पंचकर्म आपके 5 कर्मों को शुद्ध करता है। जी बिल्कुल। तो उसमें
सारे संस्थान हमारे जुड़े हुए हैं, जी जिसमें स्वेदन है और आप मसाज का आप देखो, मसाज की थेरेपी होती है ना, बिल्कुल अभ्यंगा है, शिरोधारा है, स्वेदन है, पसीना निकालना, जी जी और जी विरेचन है, बस्ती है। ये जी 5 कर्म हैं जी जिनसे हम अंदर के शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, यानी अंदर का शरीर का दोष ठीक करते हैं। जी मान लीजिए पेट का दोष मल का है, जी तो हम बस्ती देंगे या बिल्कुल विरेचन देंगे, बिल्कुल आपको खिलाएंगे, घी वाली खिचड़ी खिलाएंगे, आपको कुछ पदार्थ खिलाएंगे जिससे कि आपके अंदर का सारा मल खराब निकल जाए। बिल्कुल तो शरीर के दोष को बाहर निकालने का आंतरिक उपयोग हमारे पंचकर्म से होता पंचकर्म है। से होता है। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि बता रहे थे कि भारत के अलग-अलग राज्यों में आप जाते हैं, तो अभी तत्कालीन आप कितने राज्यों पे जो है काम कर रहे हैं? किन-किन राज्यों में आप देखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम देखिए, से मुझे जाते हैं? 25 साल हो गए हैं काम जी, करते हुए। जी, अच्छा। इन 25 सालों में मैं फॉरेन भी गया, विदेश भी गया, इसी इसी के लिए। जी, 2-3 महीने रह के वहाँ पे, वहाँ के वातावरण के हिसाब से मैंने वहाँ पे भी नाड़ी परीक्षा करके इलाज किया। जी, और यहाँ पे तत्काल में अभी प्रेज़ेंट में वैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन सब बड़े-बड़े शहरों में, महानगरों में मैं जाता रहा हूँ। जी, अभी झारखंड के एरिया में धनबाद है, रांची है, टाटानगर है, जी। आप यहाँ भी देख ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डाल्टनगंज है, जी, आज मैं डाल्टनगंज में मौजूद हूँ, जी, बिल्कुल। है ना? तो यूपी में है, यूपी में प्रयागराज है, राबर्ट्सगंज है, जी, नागपुर है, महाराष्ट्र में। जी, बिल्कुल। यूपी में एक जगह है जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जी, गोरखपुर। गोरखपुर। हाँ, वो वहाँ पे भी हमारा जाना रेगुलर है। जी, राबर्ट्सगंज जाते हैं, वहाँ पे भी जी, रेगुलर है जाना। तो इस तरह से कई-कई जिलों में मेरा नियमित रूप से जाना है। रांची है, और अ, एक जगह है जो बिहार से जुड़ी हुई है, वो औरंगाबाद है। जी, बिल्कुल। तो इतने जगह पे मेरा नियमित रूप से जाना जाना आना-जाना होता है। तो डॉक्टर साहब, वो कौन-कौन सी जघन्य बीमारियां हैं जिसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं आज के डेट में, और आप आयुर्वेद के माध्यम से उसको जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं? देखिए, बीमारी कोई भी है, आयुर्वेद से हम सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं और वादा भी करते हैं। जी, क्योंकि हमारे शरीर में काम करने का तरीका मैंने आपको बताया कि दोषों को हटाना है। दोष हट जाएँगे, रोग सभी हट जाएँगे। जी, लेकिन फिर भी मुख्यतः हम जिन शहरों में जाते हैं, सबसे पहला काम मेरा होता है, उस शहर को का भ्रमण करते हैं। जी, बिल्कुल। अपने कैंप को, चैम्बर को शुरू करने से पहले मैं वहाँ के लोगों के हालात देखता हूँ, जी, उनके पहनावे देखता हूँ, जी, उनका रहन-सहन देखता हूँ, जी, बिल्कुल। वहाँ की सब्जियाँ देखता हूँ, जी, वहाँ के फल देखता हूँ, जी, वहाँ पे खान-पान देखता हूँ। जी, किसी-किसी शहर में मैं जाता हूँ तो इतना वहाँ पे नॉन-वेज है कि लगता है कि नॉन-वेज के अलावा लोग खाते ही नहीं होंगे जी, कुछ। बिल्कुल। कई-कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जंक फूड और फास्ट फूड के इतने स्टॉल्स हैं कि देख के लगता है कि लोग फास्ट फूड के अलावा कुछ खाते ही नहीं होंगे। जी, बिल्कुल। सब्जियाँ कहीं-कहीं इतनी सड़ी गली बिक रही होती हैं, लगता है कि इनको खा के तो आदमी बीमार ही पड़ जाएगा। जी, बिल्कुल। अनाज की अगर मंडी में मैं चला गया ऐसे क्षेत्र में जहाँ अनाज बिक रहा है, तो मैं उनकी क्वालिटी देख के समझ जाता हूँ कि यहाँ कैसा अनाज लोग खाते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा पहला काम होता है, मैं शहर में जाके उनके आहार-विहार और उनके दिनचर्या को नज़दीक से देख सकूँ, जी, जिससे ये आकलन लगा सकूँ कि यहाँ पे किस बीमारी को पनपने की जगह मिली हुई है। बिल्कुल। तो साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश मिश्रा सर को, जो कि आयुर्वेद के माध्यम से उन सभी असाध्य रोगों का जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं, जिसको लेकर के अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, उन युवाओं को हम संदेश देने से पहले उन युवाओं को हम बताना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में कदम नहीं रखे हैं। जी, बिल्कुल। आपने सुना होगा या आपको जानकारी हो कि नहीं जानकारी हो, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस समय हार्ट अटैक के जितने भी केसेज़ हो रहे हैं, जी, वो 24 साल से लेके 35 साल के बीच के लोगों को हो रहे हैं, जी, बिल्कुल। जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। जी, ये हमारे खराब खान-पान की वजह से ही है। जी, बिल्कुल। जितने पिज़्ज़ा, बर्गर लोग ऑर्डर देके फूड मँगाते हैं, जी, ऑर्डर दे घर का खाना ना खाने की जगह पे ऑर्डर देके खाना मँगा के खा रहे हैं। जी, उनसे ये बीमारियाँ, ये रोग लड़कों में, नए बच्चों में इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा भोजन वही उन लोगों को ही
वो कर रहे हैं, इस तरह का भोजन कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी हम मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमारा भोजन क्या है। जी बिल्कुल। सारे जानवर को पता है उनका भोजन क्या है, जी बिल्कुल। लेकिन मनुष्यों को नहीं पता है। जी आप घोड़े को क्या खिलाते हैं? चना खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, है ना? शेर को चना खिला के देखिए, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। आपको पता है नहीं खाएगा, उसको भी पता है वो नहीं खाएगा। जी बिल्कुल। आप गधे को, घोड़ा नहीं बोल रहे हैं, गधे को जी मांस खिला के दिखाइए, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। वो गधा है, बेवकूफ है, फिर भी नहीं खाएगा। लेकिन हम घोड़ा तो मनुष्य- खाएगा ही नहीं। हम मनुष्य जो है अपना भोजन नहीं जानते। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ जी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका भोजन क्या है। जी बिल्कुल। यानी देखने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनका भोजन क्या है और वो कितना गलत भोजन कर रहे हैं। जी मैं सबसे पूछता हूँ, तुम कहते हो मैं तो घर का खाना खाता हूँ। जी बिल्कुल। घर के खाने में क्या बताते हैं वो, जो उनका भोजन नहीं है? चावल दाल रोटी सब्जी बोलते हैं वो। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, ये सब पका के खाए जाते हैं। जी क्या बताओ आप, जब मनुष्य था और आग नहीं थी, जी आग जलाना नहीं जानता था, तो क्या खाता था वो? वो कंदमूल फल। कंदमूल फल खाते थे। उसके अलावा तो कुछ खाता नहीं था वो। बिल्कुल। पका के खाने वाला भोजन तो उसके पास कुछ था ही नहीं। जी बिल्कुल। और उस समय जो भोजन आज पका के खाए जा रहे हैं, उस समय भी होते थे वो। धान, जी जी बिल्कुल। गेहूं, जी दाल, सारे दाल सारी सब्जी ये सब होते थे उस समय, जी बिल्कुल। अपने आप होते थे। जी तब किसके लिए थे वो? चूहों के लिए। अच्छा। जमीन पे चलने वाले जो जीव थे, जी वो गेहूं धान और सब दालें वगैरह उनके लिए थी। जी और क्यों थी? क्योंकि 6-6 महीने बारिश हो रही होती है। जी बिल्कुल। उस समय 6-6 महीने बारिश होती थी, और उस सीजन में जब वो खेती होती थी, अपने आप होती थी, जी जब वो अनाज पैदा होते थे, जी तो चूहे उनको अपने बिल में ले जाके पर्याप्त मात्रा में रख लेते थे। जी बिल्कुल। बाकी सब नष्ट हो जाते थे जी जमीन में ही। जी और जब वो बारिश 6-6 महीने होती थी, तो वो चूहे अपना वो भोजन करते थे। बिल्कुल। चींटी को नमक खिला के दिखाओ मुझे, चींटी खा लेगी, नमक नहीं खाएगी। बिल्कुल आप तो सब कुछ खा लेते हो। सही बात है। तो आपका जो भोजन है वो चूहों का भोजन है जो आज आप करते हो। जी और इट्स वेरी फनी, बहुत ताज्जुब वाली बात है कि आज जो भी परीक्षण मनुष्य के होते हैं वो चूहों पे होते हैं पहले। चूहों पे होता क्यों? क्योंकि मनुष्य चूहों का भोजन कर रहा है, तो उसको बीमारियां भी चूहों जैसी ही होंगी, है। बिल्कुल। या बीमारियां चूहों की ठीक हो जाएंगी। तो मनुष्य चूंकि चूहों का भोजन करता है, इसलिए चूहों पे परीक्षण करके उसके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, तो वो मनुष्य की बीमारियों को भी ठीक करेगा। बिल्कुल। आज अगर हम चूहों का भोजन नहीं करते होते, तो हमारे परीक्षण हमारे ऊपर होते, चूहों पे ना होते। चूहों पे नहीं होता। तो हम चूहों का भोजन कर रहे हैं, अनाज चूहों का भोजन है। जी ऐसे जीवों का भोजन है जो जमीन पे चलते हैं, जी जो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं, जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम अपना भोजन अगर करें तो सच में मोर देन 90% भारतवर्ष के लोग बीमार नहीं होंगे, हाइट लंबी होगी, जीवन 100-150 साल हो जाएगा उनका, क्योंकि वो अपना भोजन कर रहे हैं और अपने भोजन में दोष उनको नहीं मिलेगा, रोग नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आज के इस एपिसोड में अगर मुझसे कुछ छूट गया है आयुर्वेद के बारे में जी या रोग के बारे में या दोषों के बारे में, तो आप सभी पूरी तरह से मुक्त हैं। आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको प्रश्न का जवाब पूरा मिलेगा। आपके रोगों के अनुकूल कोई औषधि है, कोई आहार विहार दिनचर्या है, उसका भी हम आपको निदान जरूर देंगे। अगर आप इस वीडियो को देख के आपके मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछें। तो साथियों, इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।